ना बैठे। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना तुम लोग को? आवाज मेरी एकदम क्लियर आ रही है ना? चलो बात सुनो। आप जब कोरिलेशन बोलते हो तो कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। वेरिएबल मतलब कोई भी एक आइटम हो सकता है जिस चीज को मेजर करना हो, ठीक है। दो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप निकालने को कोरिलेशन बोलते हैं, जैसे फूड और वेट हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जिस भी चीज में आप रिलेशनशिप बना सको, कॉमर्स अकाउंटेंसी रिलेशनशिप है बिल्कुल। तो दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप निकालना कोरिलेशन कहलाता है, ठीक है। कोरिलेशन अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे अगर दो वेरिएबल इस प्रकार के हैं कि एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आप देखेंगे तो इनकम और डिमांड का एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे इंसान की इनकम ग्रो होती है वैसी वैसी इसकी डिमांड बढ़ती है। तो देखो साथ साथ दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसे पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। वैसे अगर दो वेरिएबल है जैसे प्राइस और डिमांड है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं तो इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? नेगेटिव कोरिलेशन। इन्हें हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। फिर समझ लो पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में साथ बढ़ रहे हैं, और नेगेटिव कोरिलेशन मतलब दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर सिंपल कोरिलेशन मैंने बताया, दो वेरिएबल्स को मेजर करना सिंपल है, दो से ज्यादा वेरिएबल को मेजर करना मल्टीपल है। आपको मैंने डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताई, दो एक्सट्रीम है, 1 और -1, ये परफेक्शन बताता है। अगर आपका कोरिलेशन +1 आ रहा है तो इसे परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं। आपका अगर कोरिलेशन -1 आ रहा है इसको परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। 0 मतलब नो रिलेशन होता है। 0 से 1 के बीच में जो भी फॉल होगा उसको डिग्री दी जाती है हाई, मॉडरेट, लो। सिमिलरली 0 से -1 के बीच फॉल होगा देन अगेन हाई, मॉडरेट, लो। ये समझ गए थे कि नहीं समझे थे? डिग्री ये बता दो ईमानदारी से। ये डिग्री समझ गए थे कि नहीं समझे थे? ये एग्जाम में पूछूंगा, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको मैंने बोला था कि भाई अलग अलग मेथड होते हैं कोरिलेशन निकालने के। जैसे एक मेथड है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दूसरा है स्कैटर्ड डायग्राम, तीसरा है स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया था। मैं आपको 2 दिन से पिछले कार्ल पियर्सन का सॉल्व करना बता रहा हूँ कि किस तरह से कार्ल पियर्सन फॉर्मूले से कोरिलेशन निकालते हैं। आपको मैंने डायरेक्ट मेथड से भी निकालना बताया है, आपको मैंने इनडायरेक्ट मेथड से भी निकालना बताया है। अब सवाल ये है कि आपको समझ आ गया है कि नहीं दोनों मेथड से? सभी लोग क्लास में हैंड रेज करके बताओ कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से कार्ल पियर्सन कैलकुलेट करना आ गया कि नहीं आ गया? हम 2 क्लास से तो यही कर रहे हैं लगभग, है ना? तो अगर आपको ये आ गया है तो क्या मैं आपको स्कैटर्ड डायग्राम समझा सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। क्या मैं आपको स्कैटर्ड डायग्राम समझा सकता हूँ? क्या मैं आपको स्कैटर्ड डायग्राम समझा सकता हूँ? देखो बच्चों सब लोग अच्छे से सीखो और लगे तो कॉपी में नोटिंग कर दो। जब आप स्कैटर्ड डायग्राम कहते हैं, स्कैटर्ड डायग्राम कहते हैं, तो स्कैटर्ड डायग्राम का जो मतलब होता है वो होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल टू फाइंड कोरिलेशन। जब आपको जो वेरिएबल दिए होते हैं, ठीक है, वेरिएबल मतलब तो सब लोग समझ गए हो ना, जिससे कोरिलेशन निकाला जाता है, उन मैटर्स को हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे एक्स और वाई यहाँ 2 वेरिएबल है, तो जब आप उसे ग्राफिकली पॉइंट करते हैं कोरिलेशन निकालने के लिए, ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो उसे हम लोग स्कैटर्ड डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल टू फाइंड कोरिलेशन, ठीक है, ये हमारा स्कैटर्ड डायग्राम कहलाता है। अब इसमें आपको कुछ चीजें समझ लेनी होती है कि जैसे स्कैटर्ड डायग्राम बनता है, जब मैं बोलता हूँ स्कैटर्ड डायग्राम बन रहा है तो देखो बहुत अच्छे से सीख लो, ये तुम लोग को डिटरमाइन करना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। यदि तुम्हारा डायग्राम कुछ इस प्रकार का है, जहां पे आपका कर्व स्ट्रेट 45 डिग्री बन रहा है, 0 से ओरिजिनेट होके,
स्ट्रेट 45 डिग्री का बन रहा है। ध्यान से मेरी बात को समझ लेना तुम लोग। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये 0.0 है। यदि तुम्हारा कर्व जो होता है कोरिलेशन का वो 0 से ओरिजिनेट होता है, एकदम स्ट्रेट अप जाता है, ठीक है, 45 डिग्री पे, तो इसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। परफेक्ट पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट अपवर्ड जा रहा है, इसलिए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। इसको साथ साथ बना लो मेरे। सिमिलरली अगर आपका कर्व कुछ ऐसा है, जो y से ओरिजिनेट होके x एक्सिस को टच कर रहा है, आपका कर्व अगर कुछ ऐसा आता है स्ट्रेट, ठीक है, ये कौन सा एक्सिस हो गया मेरा? ये y एक्सिस हो गया, ये मेरा 0.0 हो गया, ये मेरा x हो गया पॉइंट, तो इसे हम बोलते हैं ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। देखो स्कैटर्ड डायग्राम का मतलब ही क्या होता है कि वेरिएबल्स को ग्राफिकली प्रेजेंट करना। तो अगर ये परफेक्ट अपवर्ड स्ट्रेट लाइन जा रही है तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर ये डाउनवर्ड जा रही है तो इसको परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे। आप बताओ, आपको परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव का ग्राफ समझ आया कि नहीं आया? परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव का ग्राफ समझ आया कि नहीं आया? तीसरा ग्राफ बना रहा हूं, वो भी देखो। ये ग्राफ्स बनाने बोल दिया जाएगा अभी आपको, तो आपको बनाना रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको दे दिया कुछ इस प्रकार से। अभी तो ये पॉजिटिव दिख रहा है, परफेक्ट पॉजिटिव दिख रहा है आपको, क्योंकि स्ट्रेट लाइन गई अगेन। अब मैं बोलता हूं कि आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसके आजू बाजू, ठीक है, ध्यान से समझना। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा 0 पॉइंट है। आप जब अपना ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपका क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर साइड में ना ग्राफ बन रहा है। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके आसपास अगर दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन इसके आसपास दिख रहा है और आपका ग्राफ ऐसे ऊपर ही जा रहा है, आपकी लाइन ऊपर जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नहीं है पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोरिलेशन। सर ये वाला नहीं समझ आया, फिर समझा दो बेटा। अगर परफेक्ट स्ट्रेट लाइन तुम्हारे कर्व में गई ना तो इसे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे, और अगर ये आड़ी टेढ़ी होके ऊपर जा रही है ना, जा ऊपर ही रही है पर आड़ी टेढ़ी होके जा रही है ना, तो इसे पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे, ठीक है। ये ऐसा बनता है, देखो ये ना स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द होता है, आसपास जाता है, ठीक है। हो गया क्या? तीनों नोटिंग हो गया स्कैटर्ड में कि नहीं हुआ? हाँ या ना? ये तीनों नोटिंग हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा, उसके बाद अगर आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, ये, अरे यार, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, 0.0 है। अब अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसे डाउनफॉल दिखा रहा है, डाउनफॉल दिख रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन के आसपास ऐसे ऐसे जा रहा है, ये जो ये डॉट्स है ना, ये ना क्या बताते हैं, अभी थोड़ी देर में समझा दे रहा हूँ तो तुम समझ जाओगे। आसपास जा रहा है, नीचे फ्लो कर रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। ये देखो बहुत आसान है इसको पढ़ना, ठीक है। एकदम स्ट्रेट लाइन अगर चल दे तो परफेक्ट पॉजिटिव, ये स्ट्रेट लाइन नीचे चल दे तो परफेक्ट नेगेटिव। हमेशा अच्छा आदमी ऊपर उड़ता है ना, तो इसलिए परफेक्ट पॉजिटिव, और डूबने वाला डूबता है इससे नीचे जाता है, परफेक्ट नेगेटिव।
पॉजिटिव के, परफेक्ट पॉजिटिव के आसपास रहने वाले लोग भी पॉजिटिव हो जाते हैं, इसलिए आसपास जो भी दिखेगा उनका पॉजिटिव रिलेशन है। और डूबने वाले के साथ भी बहुत सारे लोग आसपास घूमते रहते हैं, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब ये बताओ, ये चारों समझ आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना? ये चारों डायग्राम समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये बोलो। अब आखिरी है भाई, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस से 0 है। अगर आपका डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, मतलब इर्द गिर्द ऐसा उल्टा उल्टा घूम रहा है, कहीं 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 जा रहा है, ऐसा ऐसा गोला 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 चक्कर खा रहा है, तो ये बताता है कि भाई यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है, नो रिलेशन, नो रिलेशन। अगर आपका डायग्राम ऐसे राउंड 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 घूम रहा होता है, या ऐसे यू शेप में घूमता रहता है, ऐसा बनता है, तो ये बताता है कि आपका कोई रिलेशन ही नहीं है, देयर इज नो रिलेशन। तो इतनी डिग्री होती है स्कैटर्ड डायग्राम में, ऐसे पढ़ना होता है। अगर स्ट्रेट 45 डिग्री अप जा रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव, अगर 45 डिग्री नीचे जा रहा है परफेक्ट नेगेटिव, अगर 45 डिग्री का जो स्ट्रेट कर्व है उसके आसपास अगर आपका कोई कर्व बन रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव के आसपास बन रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन, और ऊट पटांग इधर उधर जा रहा है तो नो रिलेशन। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से बना के भी देखते हैं। ये पहले नोटिंग हो गया कि नहीं, ये बता दो यार, तुम्हारा यस और नो हैंड रेस करके बताओ। ये पूरा नोटिंग हो गया कि नहीं स्कैटर्ड डायग्राम, ये 3, ये डिटरमाइन करने बोल दूंगा एग्जाम में तो आना चाहिए, तुम तो खुद पहचानो कौन सा है ये। इसका क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम, मतलब हम बनाते हैं तो इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, प्रिपेयर a scattered diagram scattered diagram of following variable। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे तुमको वेरिएबल दे दिया है, तुमको दे दिया फूड और तुमको दे दिया वेट, फूड और वेट दे दिया है। ठीक है, तो जब तुम 2 पीस खाते हो तुम्हारा वेट 10 होता है, 10 किलो होता है। ठीक है, जब तुम 4 पीस खाते हो तो तुम्हारा वेट 30 किलो हो जाता है। जब तुम 6 पीस खाते हो तुम्हारा वेट 80 किलो हो जाता है। जब तुम 8 पीस खाते हो तो तुम्हारा वेट 120 किलो हो जाता है, और जब तुम 9 पीस खाते हो तो तुम्हारा वेट 140 किलो हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि जितना ज्यादा खाना खाओगे उतना वजन बढ़ेगा। तो ये पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है, ये बता दो पहले। ये पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है, ये बताओ पहले। आप देख कर ही बताओ, ये पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन। ये बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशन है कि दोनों चीजें साथ साथ बढ़ रही है। जितना खाना खाओगे देखो वेट भी आपका इंक्रीज होता जा रहा है। तो देख के पहले पहचान देना होता है कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। अब इसको डायग्राम में कैसे पॉइंट करते हैं, इसको मुझे डायग्राम में शो करना है यार, मुझे सेम चीज को डायग्राम में शो करना है। चलो शो किया जाए डायग्राम में। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। नीचे मैं शो करूंगा वेट, इधर मैं शो करूंगा फूड। ठीक है, ये मेरा 0 पॉइंट हो गया, तो वेट मैं दे देता हूं 10, 30, 30 नहीं 10 पीस करके देते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। ठीक है, और इधर मैं दे देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 और ये 9। यहाँ पे मैं ना ये दो मार्किंग मारूंगा, इसको की बोलते हैं, ये ऐसे दो मार्किंग ये शो करती है कि इंसान कभी भी खाए बिना रह नहीं सकता, फूड जीरो नहीं हो सकता, वेट जीरो नहीं हो सकता। ये दो लाइन मारना बहुत जरूरी है। अब हो क्या रहा है, जब तुम दो पीस खा रहे हो, जब तुम दो पीस खा रहे हो तुम्हारा वजन 10 किलो है। जब तुमने दो पीस खाया तो तुम्हारा वजन कितना है, 10 किलो है। जब तुमने 4 पीस खाया तो तुम्हारा वजन कितना हो गया, तुम्हारा वजन हो गया 30 किलो। ठीक है। फिर तुमने जब 6 पीस खाया तो तुम्हारा वजन हो गया कितना, 80 किलो। जब तुमने 6 पीस खाया तो तुम्हारा वजन हो गया 80 किलो। फिर आपने जब 8 पीस खाया तो आपका वजन हो गया कितना, 120। और जब आपने 9 पीस खाया तो आपका वजन हो गया कितना, 140। तो अब आप देखेंगे तो इसका मूवमेंट कहाँ है, डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है? इसका मूवमेंट कहाँ है, डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है? इसका मूवमेंट किस साइड जा रहा है, जो पॉइंट्स है इनका मूवमेंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ऊपर। अब तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ये 45 डिग्री की लाइन जरा खींच लो, 45 डिग्री वाली लाइन यहाँ पे खींच लो। तो जैसे तुम ये लाइन खींचोगे 45 डिग्री की, तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है मालूम है? तुमको ये दिख रहा है कि ये सारे डॉट्स जो है इस स्ट्रेट लाइन के आसपास हैं। तो ये शो करता है कि इन वेरिएबल्स के बीच पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इसमें याद रखना, स्ट्रेट लाइन के जितना करीब होंगे डॉट्स उतना अच्छा डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा। जैसे यहाँ तो बहुत ही पास है ये डॉट्स, तो मैं बोलूंगा ये हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। और जितना दूर जाएंगे मैं बोलूंगा लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। आपको क्या करना है, ऐसी डॉट बना देने और एक स्ट्रेट लाइन मार देनी है ऊपर। तो अगर डॉट्स एकदम पास आ रहे हैं लाइन के तो इसका मतलब है हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, और डॉट्स एकदम दूर दूर छिटके हुए हैं तो ये बताता है लो पॉजिटिव कोरिलेशन। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई, ये बोलो आप। आपको मैंने जो बोला वो समझ आया कि गया? आपको जो मैंने बोला वो समझ आया कि गया? आ गई? चलो एक और बना के देखते हैं, एक और बना के देखते हैं। प्रिपेयर अ स्कैटर्ड डायग्राम। ठीक है, तुमको क्या क्या दिया हुआ है? तुमको दे दिया है इंटरेस्ट और ये दे दिया स्टडीज। पढ़ाई और आपका इंटरेस्ट, इसके बीच क्या रिलेशन बनता है? ठीक है, तो बेसिकली मैं बोलता हूं कि आपका इंटरेस्ट उतना बढ़ेगा जितना ज्यादा आप पढ़ोगे। ठीक है, तो चलो मैं इसको मार्किंग देता हूँ। इंटरेस्ट को मैं 1 पॉइंट देता हूँ, तो मैं स्टडी करता हूँ 2 घंटा। ठीक है, इंटरेस्ट को मैं 4 पॉइंट देता हूँ तो मैं स्टडी करता हूँ 7 घंटा। इंटरेस्ट को मैं 5 देता हूँ तो 5 इंटरेस्ट दिया तो आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है तो इसको मैं दे दिया 1। ठीक है, फिर इंटरेस्ट को मैं देता हूँ 8। ठीक है, तो स्टडी को मैं दे दिया 10। ठीक है, फिर इंटरेस्ट को मैं देता हूँ 10 तो स्टडी को मैंने दे दिया 20। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई से रिलेटेड मेरा इंटरेस्ट बढ़ता घटता रहता है, ये शो हो रहा है यहाँ पे। अब इसे डायग्रामेटिकली हमें शो करना है। आप तो किसी भी चीज में रिलेशन निकाल सकते हो ना, मैंने एक दिया, आप किसी भी चीज में ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पे ये मेरा एक्स एक्सिस है, मेरा वाई एक्सिस है। हमेशा याद रखना, जो चीज राइट हैंड साइड में दी रहे उसको आप एक्स एक्सिस में लोगे। जैसे स्टडीज में आप एक्स एक्सिस में लो और इंटरेस्ट को आप वाई एक्सिस में लो। ये मेरा पॉइंट 0 है। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंटर्स दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आखिरी वाला 10। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। तो जब आप का इंटरेस्ट 1 का होता है तो आपका स्टडीज में ध्यान रखता है 2। ठीक है, फिर आपका इंटरेस्ट 4 पॉइंटर्स पे आता है, 4 पॉइंटर पे आता है तो आपका स्टडीज में ध्यान रखता है 7। तो 6 और 8 के बीच में 7 हो गया।
फिर कुछ समय कई बार क्या होता है, 5वें पे आके आपका इंटरेस्ट गिर भी जाता है, तो चलो यहाँ पे गिरा दिया मैं, ठीक है। अगर ये 5 पे आया तो आपका इंटरेस्ट मैं बोलता हूँ क्या हो गया, गिर गया, तो ये अगेन पॉइंट आ गया कहाँ पे, यहाँ पे, ये पॉइंट आ गया 1 पे। फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ गया 8, तो ये 10, ऐसे मैच करना है ना, इधर अगर 8 इंटरेस्ट है तो इधर 10 पॉइंट पे आ रहा है, तो ये मैचिंग यहाँ पर आएगा। फिर आपका इंटरेस्ट जब 10 होता है तो ये 20, ठीक है। अब यहाँ पे तुम अगेन क्या करो, स्ट्रेट लाइन खींच लो। आप ये जब स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो आपको क्या शो हो रहा है यहाँ पे, बताओ। जा तो अपवर्ड रहे, पर स्ट्रेट लाइन के पास है कि दूर दूर है, ये बताओ। डॉट्स स्ट्रेट लाइन के पास है कि दूर दूर है, आप बताओ, बोलो। यहाँ पे भी पॉजिटिव कोरिलेशन है, थोड़ा दूर है, ठीक है। कुछ डॉट्स पास है, कुछ दूर है, तो मैं बोलूंगा जैसे एक बहुत ही दूर चला गया, एकदम दूर चला गया, कुछ दूर है और कुछ एकदम पास है, तो मैं इसको मॉडरेट बोल दूंगा। ये मैं अपने हिसाब से डॉट्स देख के डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या डिग्री देनी है, हाई, लो की मॉडरेट। एकदम सारे डॉट पास पास चिपके होंगे ना तो हाई डिग्री है, एकदम दूर दूर सारे डॉट फेंकाए होंगे तो लो है, कुछ पास कुछ दूर है तो मॉडरेट। कुछ समझ आया कि गया? स्कैटर्ड डायग्राम बनाना आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ, हाँ या ना। आ गया। तो यहाँ पे अगर आपको एक, आपको देखा जाए तो मैंने क्या करा दिया है, कोरिलेशन कंप्लीट करवा दिया है। अभी आप क्या करेंगे क्लास में, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप ये क्वेश्चंस मेरे को तुरंत बना के देंगे, ठीक है, अगले 15 मिनट में। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बना के दीजिए मुझे। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है, प्रिपेयर प्रिपेयर स्कैटर्ड डायग्राम। इसके 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे को तुरंत बना के अभी आपसे चाहिए। एक आपको एक्स वैल्यू दी है और वाई वैल्यू दी है। एक्स वैल्यू दी है 2, 4, 6, 8, 10, और ये दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। और दूसरा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, एज और वेट। एज 5, 20, 40, 60, 80, वेट 10, 35, 70, 50, 45। ये 2 का स्कैटर्ड डायग्राम बनाइएगा, समझना मेरी बात को, ये दोनों का स्कैटर्ड डायग्राम बनाना है। और 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका काल पियर्सन करो, और कोई भी छोड़ना मत, अभी अटेंडेंस लूंगा मैं, है ना। काल पियर्सन फॉर्मूला यूज करो। 2 क्वेश्चन इसका बनाओ। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिससे बनाना है तुम देख लेना। एक्स वैल्यू दी है, वाई वैल्यू दी है, 5, 7, 5, 8, 12, 6, 4, 6, 4, 9, 1, 10। एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक्स वैल्यू 8, 3, 9, 2, 8, वाई वैल्यू 7, 4, 9, 6, 4। ये क्वेश्चन मेरे को आपसे चाहिए। 2 स्कैटर्ड डायग्राम का बनाओ, ये दोनों स्कैटर्ड डायग्राम का बताना क्या डिग्री आ रही है आपकी। और ये 2 कार्ल पियर्सन का, तुमको अगर डायरेक्ट से बनाना है डायरेक्ट से बनाओ, इनडायरेक्ट से बनाना है इनडायरेक्ट से बनाओ। ये मेरे को अभी करके दो आप, ठीक है। अगले 10 मिनट में फिर मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ। ये फटाफट बनाओ बेटा, 10 मिनट में बन जाना चाहिए आपसे पूरा। कैलकुलेटर यूज करना है करो, और मेरे को पूरा बताना क्या डिग्री आ रही है, सारी चीजें मेरे को बताओ।
सिर्फ एक ही का आया सोनल का, बाकी किसी का नहीं आया क्या? अरे रिव्यू क्यों करे, एब्सेंट लगा दूंगा। बना कि नहीं बना ये बताओ, हाँ या ना। कहाँ तक पहुंचे आप लोग बनाते बनाते? कहाँ तक पहुंचे आप लोग बनाते बनाते? बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ भाई। ये फर्स्ट और सेकंड बन गया क्या आप लोग से? ये इसका स्क्रीनशॉट दे दो, ये अपने को करना है। स्क्रीनशॉट दे दो, ये क्वेश्चंस आप बनाएंगे, ठीक है? मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। आपका यहाँ पर कोरिलेशन थ्योरी, कोरिलेशन की थ्योरी और कोरिलेशन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस हिसाब से अब आपका पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक मेरी तरफ से आपका कंप्लीट है, ठीक है? उसके बाद जो ये पोर्शन है बिजनेस स्टडीज का, इसमें हमने सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड कर दिया है। और इसका नोट्स भी आई थिंक मैंने भेज दिया है पूरा आपको। आपके पास इसके नोट्स हैं कि नहीं, आप ये बताओ। आपके पास इसके नोट्स है कि नहीं? अब मुझे आपको एक ही चैप्टर कराना है, स्केल ऑफ बिजनेस। ये चैप्टर मुझे आपको कराना है, स्केल ऑफ बिजनेस। और उसके बाद आपका क्लास 11 का सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग टेस्ट एंड रिवीजन अभी इस महीने करते रहेंगे। टेस्ट एंड रिवीजन इस महीने करते रहेंगे, आपका सिलेबस खत्म हो गया रहेगा। गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ आपको, मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे आपका पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस खत्म हो गया। बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर बचा है, उसको अपन करते हैं, ठीक है? बस इतना आज करो, काफी है। कल स्केल ऑफ बिजनेस के साथ मिलेंगे। इस हफ्ते अपन सिलेबस 11th का खत्म करें। चलो बाय बाय।